कृष ने तान्या के सामने खोले राज। अरमान और अभीरा फंसे नई मुसीबत में। अभीरा का एक फैसला और हिल गया पूरा पोद्दार परिवार। ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड ऐसा है जिसे आप आखिर तक देखे बिना रह ही नहीं पाएंगे। आज का एपिसोड शुरू होते ही माहौल में एक अलग ही जोश देखने को मिलता है। घर में फंक्शन का माहौल है, लाइट्स चमक रही हैं, सबके चेहरे पर उत्साह है और उसी बीच अभीरा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने आती है। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक और आवाज में वही पुराना आत्मविश्वास। वो सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहती है कि आज हमारे घर के बॉयज ने जो परफॉर्मेंस दी है उसने सच में दिल जीत लिया है। हर कोई खुश है, तालियां बजा रहा है। लेकिन अभीरा यही नहीं रुकती। वो आगे कहती है कि अब बारी है हमारी गर्ल्स गैंग की, और यकीन मानिए जो आप देखने वाले हैं वो आपको हैरान कर देगा। वो सबको खास अंदाज में आमंत्रित करती है, तो प्लीज हमारे स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाइए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। लेकिन तभी दादी सा को कुछ अजीब सा लगता है। वो तुरंत मायरो की तरफ देखती हैं और पूछ बैठती हैं कि इस परफॉर्मेंस के बारे में उन्हें तो कुछ भी नहीं बताया गया था, क्या मायरो को पता था? मायरो भी हैरान होकर कहती है कि नहीं, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। मतलब साफ है कि ये सब अचानक होने वाला है। और फिर जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है, स्टेज पर आती है विद्या और काजल। दोनों को साथ देखकर पूरे परिवार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जिन दो लोगों के बीच इतने समय से खटास चली आ रही थी, जिन्हें एक दूसरे का सामना करना भी मुश्किल लग रहा था, आज वही दोनों एक साथ स्टेज पर खड़ी हैं। सबसे ज्यादा झटका तो दादी सा को लगता है। उन्हें तो भरोसा ही नहीं होता कि ये दोनों एक साथ डांस कर सकती हैं, वो भी इतने आत्मविश्वास के साथ। डांस शुरू होता है। शुरुआत में थोड़ी झिझक, लेकिन धीरे धीरे दोनों लय पकड़ लेती हैं। हर स्टेप में एक कहानी छुपी है, हर मूवमेंट में सालों का रिश्ता। लेकिन तभी एक पल ऐसा आता है जो सबकी सांसें रोक देता है। विद्या का पैर अचानक फिसल जाता है। वो संतुलन खो बैठती है और गिरने ही वाली होती है। उस एक सेकंड में जैसे वक्त थम सा जाता है। लेकिन उसी पल काजल बिना सोचे समझे आगे बढ़ती है और विद्या को थाम लेती है। पूरे हॉल में एक सन्नाटा छा जाता है। विद्या डर के मारे कांप रही होती है और काजल के चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा होता है। दोनों किसी तरह खुद को संभालती हैं। परफॉर्मेंस को कुछ मिनटों के लिए रोक दिया जाता है। हर कोई परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं सबके दिल में एक राहत भी है कि बड़ा हादसा टल गया। इसी बीच कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है, जहां कृष अकेले बैठा प्रॉपर्टी के कागजात उलट पलट रहा होता है। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा है। वो हर कागज को ऐसे देख रहा है जैसे उसी में उसकी जिंदगी का हल छुपा हो। तभी वहां तान्या आ जाती है। वो उसे देखकर पूछती है कि आखिर वो क्या कर रहा है और क्यों इतना परेशान है। कृष पहले तो उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। उसका गुस्सा और बेपसी दोनों बाहर आ जाते हैं। वो कहता है कि वो बहुत बड़ी परेशानी में है और अभी किसी को कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। लेकिन तान्या हार मानने वालों में से नहीं है। वो जिद पकड़ लेती है कि आज वो सच जानकर ही रहेगी। आखिरकार कृष टूट जाता है। वो चिल्लाकर सच उगल देता है। कहता है कि चाची सा ने जो कहा था वो सब सच था। उसी ने घर की अंगूठी चुराई थी और बेच दी थी। वजह उसकी गैम्बलिंग की लत। वो कबूल करता है कि वो जुए में 6 करोड़ रुपए हार चुका है और अब उसे गूंज को पैसे देने हैं। अगर पैसे नहीं दिए तो वो लोग इस घर तक आ जाएंगे और वो लोग बहुत खतरनाक हैं। इतनी बड़ी सच्चाई सुनकर तान्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कांपती आवाज में कहती है कि उन्हें घरवालों को सब बता देना चाहिए। दादी सा मदद कर सकती हैं, शायद पैसे भी दे दें। परिवार है, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन तभी कृष का फोन बजने लगता है। स्क्रीन पर गूंज का नाम देखकर उसका रंग उड़ जाता है। वो डर से फोन उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। तान्या तुरंत फोन लेकर कॉल काट देती है। कृष गुस्से में उस पर चिल्लाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, अब वो लोग खुद घर आ जाएंगे। तान्या उसे समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि उसके पापा पुलिस में हैं, वो सब संभाल लेंगे। दादी सा और पूरा परिवार मदद करेगा। लेकिन कृष साफ मना कर देता है।
वो कहता है कि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। अगर घरवालों को पता चला तो उसे जिंदगी भर लूजर कहा जाएगा। वो ये टैग नहीं झेल सकता। क्रिश कहता है कि बंटवारे के बाद जो प्रॉपर्टी उसे मिलने वाली है वो सब उसी की होगी। वही प्रॉपर्टी बेचकर वो अपनी परेशानी सुलझाएगा। वो खुद ही इस मुसीबत से बाहर निकलेगा और किसी को कुछ नहीं बताएगा। ये सुनकर तान्या फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन क्रिश का फैसला अडिग रहता है। उधर दूसरी तरफ डांस परफॉर्मेंस फिर से शुरू होती है। विद्या और काजल अब और भी ज्यादा मजबूती के साथ डांस कर रही होती है। जैसे हर स्टेप में उनका डर, उनका गुस्सा और उनका प्यार सब बाहर आ रहा हो। घरवाले ये देखकर खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद ये दोनों फिर से एक हो जाएंगी। इसी बीच अचानक अभीरा सबकी नजरों से गायब हो जाती है। अरमान उसे ढूंढने लगता है। तभी स्टेज पर दिए की रोशनी के साथ अभीरा नजर आती है। अरु घबराकर म्यूजिक बंद कर देती है, लेकिन अभीरा मुस्कुराते हुए कहती है कि ये परफॉर्मेंस का बस पहला हिस्सा था, असली कहानी तो अभी बाकी है। विद्या और काजल स्टेज पर अपनी जगह बदलती है और अचानक एक फाइल सामने लाती है। फाइल खुलती है और उसमें से बंटवारे के कागज निकलते हैं। ये देखकर सब सन्न रह जाते हैं। अभीरा इशारे से उन्हें आगे बढ़ने को कहती है और फिर वो पल आता है जो पूरे घर की किस्मत बदल देता है। विद्या और काजल उन कागजों को दिए में डाल देती हैं। बंटवारे के कागज जलकर राख हो जाते हैं। क्रिश वहां पहुंचकर ये सब देखता है और पूरी तरह से शॉक में चला जाता है। अभीरा साफ शब्दों में कहती है कि उनके रहते इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। काजल भावुक होकर कहती है कि ये घर सिर्फ दीवारें नहीं है, यहाँ उसकी पूरी जिंदगी बसी है, बाबासा की यादें हैं, बचपन की हंसी है। वो ये घर कभी नहीं छोड़ सकती। विद्या भी कहती है कि ये यादें कभी नहीं टूट सकती। उनके जीते जी इस घर का बंटवारा ना आज होगा, ना कल और ना कभी। ये फैसला सुनते ही पूरा परिवार इमोशनल हो जाता है। सबसे ज्यादा खुश दादी सा होती है। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अरमान उन्हें स्टेज पर लेकर आता है। काजल और विद्या दोनों उनसे माफी मांगती है। दादी सा दोनों को गले लगा लेती है। अरमान अभीरा से पूछता है कि क्या ये सब सच है या वो सपना देख रहा है। अभीरा मुस्कुराकर कहती है कि ये सपना नहीं, सच्चाई है। फिर अरमान पूछता है कि ये सब हुआ कैसे। अभीरा फ्लैशबैक में दिखाती है कि कैसे उसने दोनों के दिलों के बीच की दूरी कम की, कैसे उसने विद्या के पैर का दर्द देखा, काजल की चिंता समझी और दोनों को एहसास दिलाया कि वो आज भी एक दूसरे की परवाह करते हैं। शिकंजी का बहाना, लेप का सहारा और सच्चे जज्बात। अभीरा ने बस इतना किया कि उन्हें उनके अपने प्यार की याद दिला दी। वो दोनों को समझाती है कि ये झगड़ा सिर्फ उन्हें नहीं, पूरे परिवार को तोड़ रहा है। दादी सा की आखिरी ख्वाहिश का जिक्र करती है और आखिरकार दोनों के दिल पिघल जाते हैं। जब प्यार गुस्से से जीत जाए और एक घर फिर से परिवार बन जाए, ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का दूसरा हिस्सा दिल को छू जाने वाला है, ऐसा कि आखिरी सीन तक नजरें स्क्रीन से हटेंगी ही नहीं। अभीरा की बातें हवा में नहीं जाती, वो दिल में उतरती हैं। वो विद्या और काजल दोनों को देखती है और बहुत ही सॉफ्ट लेकिन सच्चे लहजे में कहती है कि आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, ये बात आप खुद भी जानते हो। जब गलती दोनों से हुई है तो फिर इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा इंसान को दूर करता है और माफी उसे वापस अपने लोगों के पास ले आती है। आप दोनों को ही वो बीता हुआ पल भूल जाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते गलती से नहीं, माफी से मजबूत होते हैं। ये सुनते ही विद्या का दिल और टूट जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं, होंठ कांपने लगते हैं और वो खुद को रोक नहीं पाती। वो आगे बढ़कर अभीरा को गले लगा लेती है। रोते हुए कहती है कि अब मुझ में और गुस्सा रखने की ताकत नहीं बची। मैं थक गई हूँ। इतने दिन से दिल में जो बोझ था, आज वो हल्का लग रहा है। उसी पल काजल भी शिकंजी का एक घूंट लेती है। जैसे ही वो पीती है, उसके चेहरे की सख्ती धीरे धीरे पिघलने लगती है। आंखों में जमा गुस्सा आंसुओं में बदल जाता है। वो गहरी सांस लेती है, जैसे अंदर भरी सारी नाराजगी बाहर निकल रही हो। ये देखकर अभीरा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि काजल ने भी दिल से स्वीकार कर लिया है और अब दोनों के बीच सुलह मुमकिन है। काजल आगे बढ़ती है और अभीरा को कसकर पकड़ लेती है।
रोते हुए कहती है कि अब मैं और नाराज नहीं रह सकती। मैं भाभी सा से बहुत प्यार करती हूँ। इतना प्यार कि उनसे दूर रहना मेरे लिए सबसे बड़ी सजा बन गया था। मैंने भी गलती की, उन्होंने भी की, लेकिन अब मैं उस गलती को सुधारना चाहती हूँ। मैंने सोचा था कि शायद मैं तुम सबके बिना जी लूंगी, खुद को संभाल लूंगी। लेकिन सच ये है अभीरा, मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकती। हमारा परिवार ही हमें जोड़कर रखता है और मैं इसे टूटने नहीं दूंगी, कभी नहीं। ये सुनकर विद्या अचानक खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन इरादा साफ होता है। वो कहती है कि मैं अब सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ। सारी गलतफहमियां, सारा गुस्सा। मैं काजल से और नाराज नहीं रहना चाहती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। इतने में काजल भी आगे आती है, आंखों में आंसू, चेहरे पर राहत। वो कहती है, तो फिर मिटा दो ना ये दूरियां। बस इतना कहते ही दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सालों का रिश्ता, महीनों की नाराजगी, सब एक पल में बह जाता है। दोनों रो रही होती हैं, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के होते हैं। विद्या कांपती आवाज में कहती है कि बंटवारे की बात सबसे पहले मैंने ही शुरू की थी। गलती मेरी थी। लेकिन काजल तुरंत उसे रोक देती है। कहती है, नहीं, सबसे बड़ी गलती तो मैंने की थी। मैंने तुम पर हाथ उठा दिया। मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? मैंने भी आग में घी डालने का काम किया। मैं भी कम दोषी नहीं हूँ। अभीरा माहौल हल्का करने के लिए अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आप लोगों को तो पता है, जब मैं झूठ बोलती हूँ तो ऐसा ही होता है। आई एम सॉरी। मैंने आपसे झूठ बोला था। वो शिकंजी और वो लेप, वो मैंने ही बनाया था। लेकिन मैंने ये झूठ सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि आप दोनों का प्यार आज भी जिंदा है। ये दिखाने का मुझे एक बहाना चाहिए था। प्लीज, अब आप लोग फिर से अलग मत होना। एक पल के लिए विद्या और काजल एक दूसरे को घूरती हैं। अभीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं सच सामने आने से फिर से सब बिगड़ न जाए। लेकिन तभी दोनों जोर से हंस पड़ती हैं। आंसुओं के बीच हंसी की एक हल्की सी आवाज। वो अभीरा का कान पकड़ लेती है, उसकी टांग खींचते हुए कहती है कि हमने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब हम भी एक दूसरे से माफी मांगते हैं। वादा करते हैं कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। विद्या कहती है कि मैंने भी तुझे वक्त पर नहीं रोका। अगर रोका होता तो शायद ये सब नहीं होता। काजल उसकी बात पकड़कर कहती है कि और मैंने भी अपनी नाराजगी को हद से ज्यादा बढ़ा दिया। दोनों एक दूसरे से सॉरी कहती हैं, दिल से। विद्या कान पकड़कर काजल से माफी मांगती है। कहती है कि जो कुछ भी मैंने किया, वो बिना सोचे समझे किया। मैं बहुत परेशान थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके लिए मुझे माफ कर दे। काजल बिना कुछ कहे उसे गले लगा लेती है। ये देखकर अरमान की आंखों में खुशी छलक जाती है। वो मन ही मन सोचता है कि अभीरा का प्लान आखिरकार काम कर गया। उधर दादी सा अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती हैं। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा होता है। इतने में फूफासा की तेज आवाज गूंजती है। वो गुस्से में कहते हैं कि इतना बड़ा फैसला काजल ने उनके बिना कैसे ले लिया? कम से कम एक बार बात तो कर लेती। काजल पूरे सम्मान के साथ जवाब देती है। कहती है कि मेरी जिंदगी के हर बड़े फैसले आपने लिए हैं और मैं हमेशा आपके साथ चलती आई हूँ। आज बस यही गुजारिश है कि इस फैसले में भी मेरा साथ दीजिए। पहले बंटवारे का फैसला मेरा था, तब भी आपने साथ दिया। आज बंटवारा रोकने का फैसला भी मेरा है। प्लीज, इसे भी उसी तरह स्वीकार कीजिए। इतना कहकर काजल अपनी मासा के सामने हाथ जोड़ देती है। उसकी आवाज भर्रा जाती है। कहती है कि आपने मुझे बचपन से इतना प्यार दिया, लेकिन मैंने उस प्यार का सम्मान नहीं किया। मैंने बंटवारे की बात करके आपका दिल दुखाया। शायद मैं उस प्यार के लायक नहीं थी। दादी सा उसकी बात सुनकर उसे अपने पास बुलाती है। प्यार से कहती है कि तुम मेरी हमेशा से छोटी सी प्यारी बच्ची हो। बच्चे गलतियां करते हैं और माँ का काम होता है उन्हें सही रास्ते पर लाना। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम अब भी मेरी वही बच्ची हो। काजल फूट फूट कर अपनी माँ को गले लगा लेती है। कहती है, सॉरी।
वादा करती है कि आगे से कभी बंटवारे की बात नहीं होगी। ये सुनकर विद्या को अपने पुराने पल याद आ जाते हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसने भी अपनी मासा का अपमान किया था। वो खुद को रोक नहीं पाती और जोर जोर से रोने लगती है। काजल दादी सा का ध्यान विद्या की ओर दिलाती है। विद्या रोते रोते दादी सा के पैरों में गिर जाती है। कहती है कि मैंने हमेशा सोचा था कि मुझे सास में माँ मिलेगी, लेकिन आपने तो मुझे माँ से भी बढ़कर प्यार दिया और मैंने उसी माँ का अपमान कर दिया। आपने मुझे बेटी माना और मैंने आपको दुख दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दादी सा उसे उठाकर गले लगा लेती है। कहती है कि मुझे इसीलिए ज्यादा दुख हुआ क्योंकि मैंने तुम्हें बहू नहीं, बेटी माना था। बेटी अगर ऐसी बातें करे तो दर्द तो होगा ही, लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अब चुप हो जाओ। ये सब देखकर पूरा परिवार भावुक हो जाता है। काजल और विद्या एक साथ वादा करती है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। दादी सा हंसते हुए कहती है कि अगर हुआ तो कान खींच दूंगी। सब हंस पड़ते हैं। आंसुओं के बीच हंसी की मिठास घुल जाती है। मनोज कहता है कि अब सारे गिले शिकवे खत्म हो गए हैं, अब एक फैमिली हक तो बनता है। दादी सा सबको बुलाती है। कबीर और कियारा भी खुश होते हैं कि उनकी शादी की वजह से ही सही पूरा परिवार एक हो गया। लेकिन इस खुशी के बीच कृष और तान्या की परेशानी अभी खत्म नहीं होती। उनकी कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। प्रोमो में अरमान अभीरा से पूछता है कि अब आगे क्या। अभीरा कहती है कि अब वो सारे मनमुटाव मिटाएगी और हर छुपी हुई सच्चाई सामने लाएगी। दूसरी तरफ गूंज कृष को धमकी देता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो एक छोटी लड़की को नुकसान पहुंचेगा, और वो लड़की कोई और नहीं, मायू होती है। मायू एक अनजान आदमी से बात कर रही होती है। अभीरा ये सब देख लेती है और मायू को ढूंढने लगती है। आने वाला एपिसोड और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। क्या कृष सच कबूल करेगा? क्या मायू सुरक्षित रहेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए और बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो दोस्तों, यही था आज का एपिसोड, भावनाओं से भरा, रोमांचक और दिल को छू लेने वाला। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, ऐसे और दिलचस्प और इमोशनल अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस न करें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम ऐसे ही मजेदार और इमोशनल स्टोरीज लाते रहेंगे।